हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एसएस क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के फिजिक्स, और जिसमें पढ़ेंगे हम प्रकाश का परावर्तन। और इसमें हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक को समझेंगे जो कि अधिकतर हमेशा यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। आइए हम शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश 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 क्या है और ये काम कैसे करता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। प्रकाश प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को दृष्टि संवेदनाएं उत्पन्न करती है, जिससे कि हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब बात इसमें यह रह गई कि अब डायरेक्ट प्रकाश जो है सूर्य से आएगा, और जो मानव द्वारा निर्मित होगा कृत्रिम से भी आएगा। तो जो सूर्य से आता है डायरेक्ट, जो प्रकाश सूर्य से आएगा वो पहले वस्तु पर पड़ता है, जैसे ईंट हो गया या फिर कोई भी सामान हो गया, फिर हमारी आँखों पर पड़ता है, जिससे तब हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब सूर्य से आया हुआ प्रकाश पहले वस्तु को पड़ेगा, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पड़ती है, जिससे कि हमें वस्तुएं दिखाई देती है। न कि आप डायरेक्ट सोचे कि हाँ पहले हमें वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, यानी कि पहले प्रकाश हमारे सीधे डायरेक्ट आंखों पर आ रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि पहले जो प्रकाश आता है वो वस्तु पर पड़ता है, फिर उसके बाद परावर्तन होने के पश्चात डायरेक्ट हमारी आंखों पर आता है, जिससे कि हमें वस्तुएं दिखाई देती है। अब आइए और आगे की टॉपिक को समझते हैं, जिसमें आता है जैसे अगर प्राकृतिक की बात करें तो जिसमें सूर्य, तारा और चंद्रमा। अगर इसी में कृत्रिम की बात करेंगे तो मोमबत्ती, विद्युत बल्ब आदि। अब हम इसमें बात करेंगे अदीप्त और प्रदीप्त वस्तुएं की। अदीप्त वस्तुएं के बारे में समझेंगे। हम समझते हैं प्रदीप्त वस्तुएं वे होती हैं जिनका स्वतः प्रकाश होता है, अर्थात वह अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होती है। वे वस्तुएं जिनका अपना प्रकाश होता है उन्हें जैसे में सूर्य और बल्ब। अब आइए अब समझते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। जस्ट इसी का उल्टा होता है अप्रदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जिनका स्वतः का प्रकाश नहीं होता है, बल्कि प्रदीप्त वस्तुएं के प्रकाश से ही आपतित होकर ये दिखाई देती हैं, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं।
जैसे इसमें आएगा मेज, बर्तन, चंद्रमा। चूंकि चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है और चंद्रमा का स्वयं प्रकाश नहीं होता है, इसलिए ये अप्रदीप्त वस्तुओं में आता है। अब आइए अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण। हम बात करते हैं प्रकाश के गुण के बारे में। आखिर प्रकाश के क्या क्या गुण हैं? तो हम जानते हैं कि प्रकाश को चलने के लिए किसी निर्वात या माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को किसी माध्यम या निर्वात आवश्यकता नहीं होती। फर्स्ट, सेकेंड, प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तीसरा, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, क्योंकि हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे? जब हम ये जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, तो इसमें हम एक टेढ़ी पाइप ले लेंगे और यहाँ पर एक कैंडल जला लेंगे, कैंडल, और जिससे कि जब हम टेढ़ी पाइप से देखेंगे तो हमें प्रकाश दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हम देख सकते हैं जब इस पाइप से हम अपने आंखों से देखेंगे तो यहाँ का प्रकाश जो है, जो मोमबत्ती जलती है, हमें दिखाई नहीं देगी। लेकिन जब वही सीधी पाइप से देखेंगे तो हमें मोमबत्ती जलती हुई दिखाई देती है, जिससे कि प्रूफ भी होता है कि हाँ, प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलती है। आइए और हम इसके गुणों को देखते हैं। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। और इसमें प्रकाश 5वें पॉइंट में देखेंगे, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन होता है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। ये अब समझते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए हम उसके डायग्राम से भी समझते हैं। ये एक चिकना तल हो गया, या पालिशदार तल भी इसको बोलते हैं। जब सूर्य से या किसी भी स्रोत से जब प्रकाश आता है तो इसे आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण या प्रकाश जब किसी चिकने या पालिशदार तल से टकरा कर जाता है तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और यहाँ पर एक रहता है आपतन बिंदु। क्योंकि यहाँ पर हम एक
स्वयं से एक यहाँ पर अविलंब डालते हैं ताकि हमें यहाँ से इनका एंगल मिल सके। अब हम इसमें देखते हैं कि जब आपतित किरण, अपरावर्तित किरण और आपतन बिंदु। अब इसमें हम समझेंगे जब प्रकाश आता है आपतन बिंदु से, फिर रिफ्लेक्शन के बाद परावर्तित हो जाता है और यहीं पर एक अविलंब है। यहाँ पर बनता है एंगल आई और यहाँ पर बनेगा एंगल आर। चूँकि ये हमारा एंगल समतल पर है और यहाँ से अविलंब से लेंगे यहाँ तक तो हमारा 90 डिग्री, यहाँ से भी लेंगे तो हमारा 90 डिग्री। क्योंकि जितना ये इसका है, जितना ये एंगल है, जितना एंगल आर का है, जितना एंगल आई का है, वो दोनों आपस में बराबर है। इसलिए इन्हें एंगल आई इक्वल टू एंगल आर भी कहते हैं। और इसका प्रथम नियम देखते हैं। आइए अब हम पढ़ेंगे इसका प्रथम नियम। इसका प्रथम नियम क्या है कि आपतन किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। और अब हम इसका दूसरा नियम देखेंगे, सेकेंड नियम। चूंकि हम पहले ही इसको समझा चुके हैं कि इसका एंगल समान होगा, तो यहीं से देख लेंगे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। आपतित किरण और अविलंब, आपतित किरण और अविलंब के बना बीच का कोण आई और अविलंब और परावर्तित किरण के बीच का बना हुआ कोण आई आपस में समान होते हैं। ये इसका दूसरा नियम है। बस अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे, बस आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका अगला पार्ट कल।